हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पीएम, कांग्रेस विल नॉट विन इवन 50 लोकसभा सीट्स, वुड नॉट गेट अपोजिशन स्टेटस। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस विल नॉट विन इवन 50 लोकसभा सीट, कांग्रेस नहीं जीतेगी इवन 50 लोकसभा सीट यानी 50 लोकसभा सीटें भी नहीं जीतेगी। कांग्रेस विल नॉट विन इवन 50 लोकसभा सीट, कांग्रेस 50 लोकसभा सीटें भी नहीं जीतेगी। वुड नॉट गेट अपोजिशन स्टेटस, कॉमा लगा के इसी सब्जेक्ट के साथ में एक और वर्ब, वुड नॉट गेट अपोजिशन स्टेटस, और नहीं मिलेगा मुख्य विपक्ष का दर्जा, और नहीं प्राप्त करेगी मुख्य विपक्ष का दर्जा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस विल नॉट विन इवन 50 लोकसभा सीट्स यानी कांग्रेस को 50 लोकसभा सीटें भी प्राप्त नहीं होगी। कांग्रेस वुड नॉट गेट अपोजिशन स्टेटस, और कांग्रेस को मुख्य विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेज ओडिशा विल गेट ए बीजेपी सीएम ऑन जून 10 फुल स्टॉप। सेज ओडिशा विल गेट ए बीजेपी सीएम ऑन जून 10 से यानी कहा ओडिशा विल गेट, ओडिशा को मिलेगा, ए बीजेपी सीएम, बीजेपी का मुख्यमंत्री 10 जून को। ठीक है, कहा कि उड़ीसा को 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। ठीक है, सेज का मतलब कहना उड़ीसा राज्य के अंदर अभी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो विल गेट यानी प्राप्त होगा, ए बीजेपी सीएम यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, ऑन कब, जब भी डेट की बात हो, वार की बात हो, मतलब डेट की बात हो, तो ऑन जून 10 यानी 10 जून को, 10 जून को किसका मुख्यमंत्री प्राप्त होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री प्राप्त होगा। ओडिशा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे claimed the Congress will not win even 50 seats in the Lok Sabha election and will not be able to get opposition party स्टेटस आफ्टर ए पोल्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ओडिशा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे क्लेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्लेम यानी दावा किया कि कांग्रेस विल नॉट विन, कांग्रेस नहीं जीतेगी इवन 50 सीट यानी कि 50 सीटें भी नहीं जीतेगी इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के अंदर, एंड विल नॉट बी एबल, और वह सक्षम नहीं होगी, टू गेट यानी प्राप्त करने में, द अपोजिशन पार्टी स्टेटस यानी मुख्य विपक्षी पार्टी का स्टेटस यानी दर्जा, आफ्टर ए पोल्स यानी चुनाव के बाद, आफ्टर द पोल्स यानी चुनाव के बाद, आफ्टर द पोल्स यानी चुनाव के बाद। ठीक है, वापस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे क्लेम्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्लेम्ड यानी दावा किया कि डेट कंजक्शन लगा, कांग्रेस विल नॉट विन यानी कांग्रेस नहीं जीतेगी इवन 50 सीट्स यानी 50 सीटें भी इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के अंदर, एंड यहां से एंड कंजक्शन लगा कि कांग्रेस के साथ में दूसरी बार विल नॉट बी एबल, वो सक्षम नहीं होगी, विल नॉट बी एबल वो सक्षम नहीं होगी, टू गेट यानी प्राप्त करने में, अपोजिशन पार्टी स्टेटस यानी विपक्षी पार्टी का दर्जा। ठीक है ना, आफ्टर द पोल्स यानी चुनाव के बाद। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। एड्रेसिंग इलेक्शन रैलीज इन कंधमाल, बोलांगीर एंड बारगाड़। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैलीज यानी चुनावी सभा को, कंधमाल, बोलांगीर एंड बारगढ़ लोकसभा सीट्स। मोदी ने कहा, कांग्रेस विल नॉट बी एबल टू गेट 10% सीट्स टू बिकम प्रिंसिपल अपोजिशन इन द लोकसभा फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एड्रेसिंग यानी वर्ब में आईएनजी, एड्रेस का मतलब एक तो पता होता और एक तो
वर्ब में आईएनजी लगा रखी थी। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैली यानी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, इन कंधमाल के अंदर, और बोलांगीर एंड बारगढ़ लोकसभा सीट को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, कांग्रेस यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा है, कांग्रेस विल नॉट बी एबल, कांग्रेस सक्षम नहीं है, टू गेट यानी प्राप्त करने में 10% सीट यानी 10% सीटें भी, टू बिकम यानी बनने के लिए, प्रिंसिपल अपोजिशन यानी मुख्य, ठीक है ना, प्रिंसिपल का मतलब होता है, ठीक है ना, प्रमुख, ठीक है ना, मुख्य, अपोजिशन है मुख्य पार्टी, इन अपोजिशन विपक्षी बनने के लिए, इन द लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। वापस देखते, एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, कंधमाल, बोलांगीर एंड बारगढ़ लोकसभा सीट्स, ठीक है ना। मोदी ने कहा, कांग्रेस विल नॉट बी एबल, कांग्रेस सक्षम नहीं है, ठीक है ना, कांग्रेस सक्षम नहीं होगी, टू गेट प्राप्त यानी कांग्रेस सक्षम नहीं होगी यानी प्राप्त करने में कितनी 10% सीट यानी 10% सीट भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी, टू बिकम यानी बनने के लिए, पहली तो यहाँ पे एक तो टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, और दूसरी इन्फिनिटिव यानी टू बिकम यानी बनने के लिए, प्रिंसिपल अपोजिशन ने मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए, इन लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए भी वो सक्षम नहीं होगी। दे विल नॉट विन इवन 50 सीट, दे किसके लिए, उनके लिए, विपक्ष के लिए, दे प्लूरल होने के कारण विल नॉट बी एबल, वो नहीं सक्षम, विल नॉट विन, एबल का मतलब तो सक्षम होना, विन का मतलब जीतना, ठीक है। दे विल नॉट विन, वो नहीं जीतेंगे, इवन 50 सीट, ये 50 सीट भी नहीं जीतेंगे, वो 50 सीट भी नहीं जीतेंगे, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। टेकिंग ए डिग एट राहुल गांधी, विदाउट टेकिंग हिज नेम, द पीएम, ठीक है। सीएम का मतलब होता चीफ मिनिस्टर, पीएम का मतलब होता प्राइम मिनिस्टर। द पीएम प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कांग्रेस से ज्यादा has been reading out the same script since the 2014 polls. Mark my words, NDA will break all records and will win over 400 seats this time, full stop. वापस देखते हैं, टेकिंग ए डिग यानी अटैक करते हुए, आक्रमण करते हुए, टेकिंग ए डिग यानी हमला बोलते हुए, टेकिंग का मतलब लेते होना, वर्ब में आएंगे, टेकिंग ए डिग यानी चुटकी लेते हुए, हमला बोलते हुए, एट राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए, विदाउट टेकिंग हिज नेम, बिना नाम लिए हुए उनका, ठीक है। द पीएम सेड, द प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कांग्रेस शहजादे, कांग्रेस के जो शहजादे हैं, हैज बीन रीडिंग वो पढ़ रहे हैं, रीड आउट द सेम स्क्रिप्ट, यही स्क्रिप्ट यानी ये स्क्रिप्ट यानी ये जो कहानी है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सिंस द 2014 यानी 2014 से, ठीक है ना, कांग्रेस शहजादे हैज बीन रीडिंग आउट, कांग्रेस के शहजादे जो है ये कहानी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रिप्ट का मतलब कहानी, ठीक है ना, पटकथा। सिंस द 2014 यानी 2014 से ये कहानी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सिंस की बात आ रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम की बात आ रही है इसलिए सिंस आया, अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं आता तो यहाँ पे 4 आता, ठीक है। 2014 की बात हो रही इसलिए यहाँ पे ये सिंस आया। मार्क माई वर्ड, मेरे वर्डों को चिन्हित कर लीजिए यानी लिख लीजिए या उन्हें चिन्हित कर लीजिए। मार्क माई वर्ड्स, एनडीए विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उसका पूरे का जो गठबंधन है उसका मतलब जो नाम है एनडीए है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना। और एक यूपीए हुआ करता था 2004 से 2014 तक, यानी 2004 से 2014 की जो सरकार थी कांग्रेस की गठबंधन को, उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते थे, ठीक है ना। एनडीए का मतलब बीजेपी के जो सहयोगी दल है, घटक है, उसको एनडीए बोला जाता है। एनडीए विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, एंड विल विन और जीतेगी ओवर 400 सीट और 400 सीटें दिस टाइम इस समय, फुल स्टॉप, ठीक है ना। वापस देखते हैं,
टेकिंग ए डिग एट राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए, विदाउट टेकिंग हिज नेम, बिना नाम लिए हुए उनका, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस शहजादे हैज बीन रीडिंग आउट द सेम स्क्रिप्ट सिंस द 2014 पोल्स, यानी कांग्रेस के जो शहजादे हैं वो जो 2014 से ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी पटकथा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो शहजादे, कांग्रेस शहजादे जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, रीड आउट यानी पढ़ना, द सेम स्क्रिप्ट यानी ऐसी की ऐसी पटकथा, सिंस द 2014 यानी 2014 से, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्डों को चिन्हित कर लीजिए, एनडीए विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विल ब्रेक यानी तोड़ेगी, ऑल रिकॉर्ड्स यानी सारे रिकॉर्ड, एंड विल विन और जीतेगी, ओवर 400 सीट्स यानी 400 सीटें, दिस टाइम यानी इस समय, द शहजादे, ठीक है ना, आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, द शहजादे टीयरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मनमोहन सिंह कैबिनेट वाज एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मोदी सेड, रेफरिंग टू द 2013 इंसिडेंट, फुल स्टॉप। द शहजादे, शहजादों ने, ठीक है ना, शहजादा टेयरिंग यानी फाड़ना, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मनमोहन कैबिनेट यानी मनमोहन सरकार के अंदर, जो कैबिनेट के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स यानी मतलब कागजों को फाड़ा था, वाज जो, वाज यानी था, एन इंसल्ट यानी एक मतलब इंसल्ट था, मतलब इंसल्ट यानी किसी का अपमान करना था, होना था, अपमान किया, द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने संविधान का अपमान किया, मोदी सेड, मोदी की ने सेड, रेफरिंग टू द 2013 इंसिडेंट, उन्होंने 2013 का एक इंसिडेंट, एक घटना का हवाला देते हुए ये बात कही। ठीक है, राहुल गांधी जब 2013 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने मतलब वहां पे संसद के अंदर कुछ कागजों को फाड़ा था, उसी का रेफरेंस दिया यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने, द शहजादे टीयरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, द मनमोहन सिंह कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट यानी उनके जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर, द शहजादे टीयरिंग, शहजादे ने फाड़ा था डॉक्यूमेंट्स यानी उन कागजों को, ठीक है, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, वाज यानी था, ए इंसल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब अपमान था, मोदी सेड, मोदी था, रेफरिंग यानी इशारा करते हुए, टू द 2013 इंसिडेंट यानी 2013 के घटना के ऊपर इशारा करते हुए या उसको बतलाते हुए। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द पीएम क्लेम्ड दैट ओडिशा अस्मिता प्राइड इज इन the danger and that BJP will protect it, while asserting that a double-engine government of the Saffron Party will be formed in the state and son or daughter of the soil who understand Odia language and culture will made the chief minister, full stop. The prime minister claimed, प्रधानमंत्री ने क्लेम्ड यानी दावा किया कि उड़ीसा अस्मिता इज इन द डेंजर, द प्राइम मिनिस्टर क्लेम्ड, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उड़ीसा अस्मिता, उड़ीसा की जो अस्मिता है, प्राइड है, इज यानी है, इन द डेंजर यानी खतरे में, एंड आगे डेट कंजक्शन लगाए थे, बीजेपी विल प्रोटेक्ट इट, बीजेपी इसकी रक्षा करेगी, बीजेपी विल प्रोटेक्ट इट, बीजेपी इसकी रक्षा करेगी, इट किसके लिए आया, प्राइड के लिए आया। ठीक है ना, द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, क्लेम्ड ने दावा किया, डेट कंजक्शन लगा के, उड़ीसा अस्मिता, उड़ीसा की जो अस्मिता प्राइड है, इज यानी है, इन द डेंजर यानी खतरे में, एंड डेट कंजक्शन लगा, बीजेपी विल प्रोटेक्ट इट और बीजेपी इसकी रक्षा करेगी, वाइल यानी यद्यपि, एजर्टिंग यानी जोर देते हुए कि, यद्यपि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ए डबल इंजन गवर्नमेंट यानी डबल इंजन की सरकार ऑफ द सेफ्रॉन पार्टी यानी भगवा पार्टी की डबल इंजन की सरकार विल बी फॉर्म वो बनेगी, इन द स्टेट यानी राज्य में, सन एंड डॉटर ऑफ द सॉइल इस मिट्टी का पुत्र और पुत्री, हु अंडरस्टैंड जो समझता है, उड़िया लैंग्वेज यानी उड़िया भाषा को, एंड कल्चर यानी इसकी संस्कृति को, विल बी मेड उन्हें बनाया जाएगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ, चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है ना, वापस देखते हैं, वाइल एजर्टिंग जोर देते हुए कि ए डबल इंजन गवर्नमेंट ऑफ द सेफ्रॉन पार्टी विल बी फॉर्म इन द स्टेट, यानी कि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार भगवा पार्टी की विल बी में फॉर्म यानी फॉर्म का गठित करना, बनाई जाएगी, इन द स्टेट यानी राज्य में, डबल इंजन की सरकार, भगवा पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई जाएगी राज्य में, सन और डॉटर ऑफ द सॉइल यानी इस
धरती का जो पुत्र है, इस मिट्टी का जो पुत्र या पुत्री, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे हुआ पुत्र या पुत्री के लिए आया। हु अंडरस्टैंड जो समझता है उड़िया लैंग्वेज और उड़िया भाषा को और उसकी संस्कृति को, विल बी मेड उसे बनाया जाएगा द चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।